Hey everyone, this video is going to be very powerful video on the topic of ionic bonding. आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पूरा वीडियो होगा और आयनिक बॉन्डिंग के बारे में आज आप सब कुछ जान जाएंगे इसी एक ही वीडियो के अंदर, राइट। तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ टू आयन्स, राइट। तो आयनिक बॉन्डिंग में आपको सिंपल सा नाम से ही लग रहा है कि आयन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो मतलब समझेंगे, आयनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर रिजल्ट्स इन द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी एक आयनिक बॉन्ड बनता है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट रिजल्ट्स इन आयनिक बॉन्ड इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन एटम विद लो आयनाइजेशन एनर्जी रिएक्ट्स विद एन एटम हैज़ लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, जो मैंने पढ़ा उसका मतलब क्या है ये भी आपको समझना होगा। ये जनरली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो तभी पॉसिबल होता है, या बोले तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है होने की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जब कोई लो आयनाइजेशन एनर्जी वाला एटम रिएक्ट करता है लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। अब आप ये पूछेंगे लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो आप क्लास 12th में तो आपको पता होना चाहिए, राइट। लो आयनाइजेशन एनर्जी और लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? राइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक विद नियॉन। अब देखिए क्या है कि सोडियम का मतलब क्या है? सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। और क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको जूम किया है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। दोनों जब ज्वाइन करेंगे तो Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाएगा तो Cl- बना लेगा। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला फॉर द आयनिक कंपाउंड NaCl, ठीक है। ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और कंपाउंड NaCl का अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब नियॉन क्लोरीन के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में जितने नियॉन के पास होते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि क्लोरीन और नियॉन के पास जितने, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो Na+ है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा आर्गन के साथ, ठीक है। यानी कि आर्गन के बराबर ये जो है अचीव करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसका मतलब ये है, ओके। तो अब आगे देखते हैं। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ खास चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी। एंड आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होगा एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, तभी एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। ड्यूरिंग आयनिक बॉन्डिंग एटम्स बिकम ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। आयनिक बॉन्ड जब बन जाता है तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। अपोजिटली चार्ज का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, या एक माइनस तो दूसरा प्लस, ठीक। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं उन पे माइनस चार्ज आता है, और जो मेटल्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कि Na+ NaCl में Na+ और Cl-, MgCl में Mg+ और Cl-, FeCl3 में Fe+ और Cl3-, राइट। तो Cl-, राइट। आयनिक बॉन्डिंग यूजुअली अकर्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली ये जो बॉन्डिंग है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल एटम के बीच में होता है। एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम्स। मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन मोस्ट नॉन मेटल एटम गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब नॉन मेटल एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? गेन होती है, रिलीज होती है, सॉरी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, राइट। और एनर्जी नीड होती है इलेक्ट्रॉन को हटाने की। जैसे कि यहाँ पे देखिए Na+ के पास Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और Cl- इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब लेगा, Cl जो है इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो Cl- बनाएगा, और इस प्रोसेस में Cl अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। एनर्जी हाई होती है, एनर्जी लूज़ करेगा, तभी एनर्जी कम होगी, तभी तो स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाएगा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी किसी चीज़ की तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। यानी कि स्टेबिलिटी जब बढ़ती है, स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब एनर्जी लूज़ करेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग जब होती है तो एनर्जी लूज़ होती है, राइट। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म सॉलिड्स बाय बिल्डिंग अप 3-डायमेंशनल रिपीटिंग पैटर्न लाइक क्रिस्टल लैटिस। आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड्स बनाते हैं बाय 3-डायमेंशनल रिपीटिंग पैटर्न, जो कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है सॉलिड स्टेट के अंदर, राइट। यहाँ पे इस केस में आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल
एंड हाईली सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, ये आपको समझना है। ओके नाउ अब आपको एक चीज़ समझना है, बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करूँगा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म आयनिक सॉलिड NaCl। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, व्हेन गैसियस Na प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म्स द आयनिक सॉलिड, जब NaCl बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, राइट। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा आपको दिखा हुआ है वेर डेल्टा एच एल ए टी का मतलब है लैटिस एनर्जी, ठीक। लैटिस एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। ओके तो यहाँ पे देखिए लैटिस एनर्जी को पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पे सब निकाला गया है, ठीक है। आप इस कैलकुलेशन को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि Cl माइनस गैसियस स्टेट, Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन अलग और Cl बन गया। यहाँ पे डेल्टा एच कितना है 349 किलो जूल, राइट। तो ये हो गया, और Cl जो है हाफ Cl2 गैस बनाएगा, है ना। Cl अकेला तो होता नहीं, Cl2 बनाएगा। इस केस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो 121, राइट। तो Na प्लस इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Na बनाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, राइट। इसमें डेल्टा एच क्या हो जाएगा -494 किलो जूल, राइट। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशंस दी हुई हैं धीरे धीरे आप समझेंगे, अभी आप हो सकता है ना समझें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बस 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लास्ट वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो पूछ रहा था लैटिस एनर्जी इन NaCl क्या हो जाएगा, इतना। डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, प्लस होता तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, गेन होती। वेर Ea इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर Cl, Ea का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर Cl, B मतलब बॉन्ड एनर्जी फॉर द CCl बॉन्ड, ClCl बॉन्ड, I इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड Na ऑफ Na एंड डेल्टा एच सब इज़ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हो सकता है इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं आपको ना समझ में आए हों, तो मैं इस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो। फिलहाल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लैटिस एनर्जी में समझने वाली, वो आप समझ गए, ठीक है। बाकी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं पूछता है, और इस पर मैं सवाल कराऊंगा तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू ज्वाइन आवर कम्युनिटी, आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।